बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिज़ाब चैनल के मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी आज की एपिसोड नंबर 34 की तरफ। यारिम आज भी अपने काम पर नहीं गया था। रूह ने बहुत कहा कि उसकी वजह से छुट्टियां ना करे, लेकिन वो नहीं माना। उसका कहना था जब तक रूह बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती वो कोई काम नहीं कर पाएगा। आज बहुत कहने के बावजूद भी सुबह का नाश्ता रूह ने बनाया था। अभी वो नाश्ता करके फारिग हुए थे कि दरवाज़ा बजा। अरे ये कौन आ गया, रूह सोचते हुए उठ के दरवाज़ा खोलने लगी। जब यारिम ने कहा कि दरवाज़ा वो खोलेगा, रूह कंधे उचकाकर वापस बैठ गई थी तो यारिम दरवाज़ा खोलने आ गया। दरवाज़ा खोलते ही यारिम खटका था। दादा आप यहाँ आए, अंदर आए। यारिम इनके गले मिलता उनको अंदर आने का रास्ता देने लगा था, लेकिन उनसे पहले खिज़र अंदर आया और रूह को अंदर जाने का बोला। वो नहीं चाहता था कि रूह को इनके काम के बारे में कुछ भी पता चले। रूह अपने घर में अनजान शख्स देखकर उठकर कमरे में चली गई थी। मैंने इन लोगों को बहुत कहा कि तुम्हें बुलाएं, लेकिन ये ना तो मेरी बात तुमसे करवा रहे थे और ना ही मेरे पास बुला रहे थे। तुम जानते हो मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। कितनी गलत बात है कि तुम्हें आकर मुझसे ना मिलो। वो उसे साथ ही लिए चलते हुए अंदर आए। दादा दरअसल मैं कुछ बिजी था, वरना मैं खुद आता आपको रिसीव करने के लिए। वो उनके साथ बैठते हुए बोला, खैर छोड़ो इन सब बातों को, मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। तुम्हें याद है तुम बचपन में मुझसे जो कुछ मांगते थे मैं तुम्हें दे देता था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा तो डेविल भी मुस्कुरा दिया। दादा मेरे पास ऐसा क्या है जो मैं आपको दूंगा? आपके पास सब कुछ है, आप जान मांग लीजिए, ये भी आपकी अमानत है। हंसते हंसते दे दूंगा। यारिम आज अपने मिजाज के खिलाफ बहुत मुस्कुराकर नरमी से बातें कर रहा था, क्योंकि सामने बैठे उस शख्स के यारिम पर बहुत एहसानात थे। इसकी बात पर विक्रम दादा ने कहका लगाया और अपने हाथ में पकड़े मोबाइल से एक तस्वीर निकालकर उसके सामने रखी। मुझे ये चाहिए डेविल। उन्होंने तस्वीर उसके सामने करते हुए उसका चेहरा देखा था। उसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो चुका था। मैंने कहा जान मांग लो तो तुमने जहान ही मांग लिया। वो मेरी गैरत है, बीवी है मेरी बीवी। यारिम ने फ़ोन उठाकर ज़ोर से दीवार पर दे मारा था। डेविल हद में रहो, मत भूलो कि मैं कौन हूँ। तुम मत भूलो कि मैं कौन हूँ, इससे पहले कि खड़े खड़े तुम्हारी जान ले लूँ। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, यारिम गुस्से से डांटते हुए बोला था। अगर ऐसे नहीं तो वैसे सही, जो चीज़ मुझे चाहिए वो तो मैं हासिल करके रहूँगा। मुझे लगा था कि तुम शराफत से मान जाओगे, लेकिन तुम तो मुझे एटीट्यूड दिखा रही हो। मत भूलो तुम इस मकाम पर पहुँचाने वाला मैं हूँ। दादा अभी भी पुरसकून अंदाज में सोफे पर बैठा हुआ बोल रहा था। अगर मैं तुम्हें पैसा नहीं देता तो ये मकाम मुझे तुम्हारे पैसे से नहीं अपनी पावर से मिला है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इज्जत इसलिए करता हूँ कि तुमने मुझे पैसा दिया? गलत फहमी है तुम्हारी। मैं तुम्हारी इज्जत इसलिए करता हूँ क्योंकि तुम दूसरों की इज्जत पे नज़र नहीं रखते थे। मैंने तुम्हारी आंखों में कभी मिलावट नहीं देखी थी। अगर मालूम होता कि तुम इस तरह मेरी बीवी की तस्वीर लेके आओगे तो तुम्हारा हाथ काट देता, ये जानने के बावजूद कि वो मेरी बीवी है। तुम मेरे घर मेरी बीवी की तस्वीर लेकर मेरे पास आए हो, यानी कि तुमने जानते बूझते हुए मेरी इज्जत पर नज़र डाली है। शुक्र करो कि इस वक्त मैं घर पर हूँ, वरना मैं अपनी गैरत पर आंख उठाने वाले की आंखें निकाल देता हूँ। अपनी ये शक्ल दफ़ा करो यहाँ से। तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम डेविल के साथ बैठो। तुम इस राशिद के साथ बैठने के काबिल हो। मैं तुम्हें धक्के मार के निकालूँ या खुद यहाँ से जाओगे? उसे ऐसे ही बैठा देखते हुए यारिम फिर से दौड़ा था। जा रहा हूँ मैं, लेकिन एक बात याद रखना, जो चीज़ एक बार विक्रम दादा को पसंद आ जाती है वो इसकी हो जाती है। मुझे वो लड़की सिर्फ एक रात के लिए चाहिए थी, लेकिन अब वो लड़की मुझे हमेशा के लिए चाहिए। इससे पहले कि दादा कुछ और कहता, यारिम उसका गिरबान पकड़ चुका था। गेट आउट, वो दौड़ा था। चलो खिजर, विक्रम दादा गुस्से से बोला और चलता हुआ दरवाजे के पास आया, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं चल रहा था। उसने मुड़कर एक नज़र खिजर को देखा, जो ऐसे ही बाजू सीने पर बांधे खड़ा उसे जाता हुआ देख रहा था। ओ वफादारी, बहुत वफादार हो तुम खिजर, लेकिन तुम्हारे जैसे लोगों की कदर नहीं है यहाँ। तुम जब चाहे मेरे पास आ सकते हो। वैसे भी तुम्हारा ये बॉस तो कुछ दिनों में मर जाएगा। विक्रम दादा से पंगा लिया है इसने, विक्रम दादा मुस्कुराते हुए बोला था। खिजर सड़कों पर भीख मांग के खा लेगा, लेकिन डेविल के साथ गद्दारी कभी नहीं करेगा, खिजर उसे सुनाने वाले अंदाज में बोला था। विक्रम गुस्से से बाहर निकल गया। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि विक्रम की सोच ऐसी हो सकती है। अगर मुझे पहले अंदाज़ा होता तो मैं उन्हें यहाँ कभी ना लाता। वो मुझसे ज़िद करने लगे कि उन्हें तुमसे मिलना है किसी भी हालत में। तुमने उन्हें अपने ऑफिस में बैठने के लिए कहा था, इसीलिए मैं वहाँ लेके गया। लेकिन जब मैं वहाँ गया तो वो रूह की फ़ोटो अपने हाथ में लिए हुए थे।
उनके पूछने पर मैंने बता दिया कि वो तुम्हारी बीवी है। बस फिर क्या था, वो मुझे ज़बरदस्ती साथ घसीट लाए। खिज़र अपनी सफाई देते हुए बोला। जबकि ये बात अलग थी कि कमरा बंद होने की वजह से रूह कुछ भी सुन नहीं पाई, लेकिन फिर भी खिज़र ने कंफर्म करने के लिए उसे चाय बनाने का कहा तो वो मुस्कुराते हुए उन दोनों के लिए चाय बनाने चली गई, जिससे खिज़र एक बार फिर से पुरसुकून हो गया था। लेकिन अब वो इस बात को लेकर भी टेंशन में था कि विक्रम दादा को रूह पसंद आ गई है और यारिम रूह को किसी हाल में नहीं गंवाएगा, ये तो उसकी आंखें ही बता रही थी। वो बहुत कोशिश के बावजूद भी अपना गुस्सा ज़ब्त नहीं कर पा रहा था। उसने मुझे इनकार किया, मैंने उसे ये मकाम दिया। जब लोगों को उसने अपनी तरफ लगाना था तो मैंने उसे पैसा दिया। क्या मांगा था मैंने उससे? सिर्फ वो लड़की, एक लड़की के लिए उसने मेरा गिरेबान पकड़ा, मेरा विक्रम दादा का। मुझे वो लड़की चाहिए, पर किसी भी कीमत पर। सबको लगा दो, डेवल को मैं इसकी औकात दिखाऊंगा। मैं उसे बताऊंगा कि विक्रम के साथ पंगा लेकर उसने अच्छा नहीं किया। विक्रम को इनकार करके उसने विक्रम की तौहीन की है। दादा आप रिलैक्स हो जाएं, लड़कियां बहुत ही भूल जाएं उस लड़की को। यहाँ एक से एक हसीन लड़की आपकी खिदमत में हाजिर है। अकबर उसे एक से एक हसीन लड़की दिखाते हुए बोला। तुम्हें समझ में नहीं आया मैंने क्या कहा है? मुझे वो लड़की चाहिए। वो मुझे इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि वो बहुत हसीन है या मेरा उस पर दिल आ गया है। मैं देखना चाहता हूँ कि वो डेवल के अंदर किस हद तक बसी हुई है। वो लड़की उसकी कमज़ोरी बन चुकी है और मेरा गिरेबान पकड़कर डेवल ने मुझे उसकी कमज़ोरी पर हमला करने पर मजबूर कर दिया है। तो क्या सोचा है आपने? अकबर ने पूछा था। राशिद अपने भाई के बाद बिल्कुल ही बेमोल हो गया था। अब अंडरवर्ल्ड में उसे कोई कुत्ते के भाव भी नहीं पूछता था। वो जो सोच रहा था कि विक्रम यहाँ आकर उसके भाई का बदला लेगा, उसके सब के सब ख्वाब धरे के धरे रह गए थे। दादा डेवल बहुत ख़तरनाक है। आपको पता है उसने मुझे ज़िंदा क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उसकी बीवी का फ़ोन आ गया था। उसने मेरी आंखों के सामने मेरे भाई को इतनी भयानक मौत पी दी कि मैं सोच कर कांप उठता हूँ। राशिद ने उन्हें समझाने की कोशिश की थी। अब तुम देखना कि मैं उसे कितनी भयानक मौत देता हूँ। विक्रम दादा कहका लगा के हंसा था। यारिम को पता था कि विक्रम दादा उसके खिलाफ कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। कोई प्लानिंग कर रहा होगा। वो उसे नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक चला जाएगा। उसे डर सिर्फ रूह का था। वो रूह को खो नहीं सकता था। उसे डर था कि किसी तरह रूह को उसकी हकीकत ना पता चल जाए। अगर ऐसा हुआ तो वो रूह को क्या जवाब देगा? किस तरह से उसे अपना यकीन दिलाएगा? ये तो वो समझ चुका था कि रूह खुद से ज़्यादा इस पर एतबार करती है। रूह जब तक अपनी आंखों से उसे इस तरह का कोई काम करते ना देखे, वो किसी दूसरे पर यकीन नहीं करेगी। और इस बात पर यारिम पुरसुकून था और ऊपर से सालिम भी हाथ धोकर उसके पीछे पड़ चुका था। जारी है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी किया करें। जी तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि विक्रम आगे क्या करेगा? क्या अब रूह को सब कुछ पता चल जाएगा? क्या सब जानने के बाद रूह यारिम का यकीन करेगी या नहीं? कोई तबसरा, कोई बात आप लोग वीडियो पे कमेंट्स लाजमी किया करें। क्या आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है? मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।